एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा। प्रेमी साहिल शुक्ला के प्यार में पड़कर मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ कुमार के किए कई टुकड़े। प्रेम के चक्कर में पड़कर पति से लेना चाहती थी तलाक। पति ने तलाक देने से किया इनकार। कारण था दोनों की बेटी पीहू। उसे पीहू के फ्यूचर की चिंता थी, इसलिए सौरभ नहीं चाहता था कि उनके तलाक का खामियाजा पीहू भुगते। लेकिन साहिल शुक्ला के प्यार में अंधी मुस्कान रस्तोगी ने तो उसकी मौत की तारीख तक तय कर दी थी। मुस्कान ने सौरभ को प्रेमी साहिल शुक्ला की खातिर बेरहमी से मार डाला, फिर उसकी लाश के 50 टुकड़े किए, एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट का घोल उसमें भर दिया। मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके का है। सामने आया है कि 5 साल की बेटी पीहू की खातिर तलाक न देने की जिद सौरभ को भारी पड़ गई। हत्या वाले दिन मुस्कान रस्तोगी उससे तलाक मांग रही थी। सौरभ उसे बेटी के भविष्य की दुहाई देता रहा, लेकिन वो नहीं पिघली। इसके बाद दोनों ने मिलकर सौरभ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। दर्द से तड़पते सौरभ ने कहा, मुझे मत मारो, मैं तलाक दे दूंगा। लेकिन दोनों ने कोई रहम नहीं किया और उसकी हत्या कर डाली। हत्या से पहले मुस्कान और साहिल ने नशे की हालत में सिगरेट में ड्रग्स मिलाकर पी। वारदात के बाद शव के टुकड़े कर प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया और ऊपर से सीमेंट डालकर उसे सील कर दिया। रात भर में सीमेंट पत्थर जैसा सख्त हो गया। हत्या के बाद दोनों घर में ही आराम से सो गए, जबकि मासूम पीहू दूसरे कमरे में सो रही थी। सौरभ जनवरी में लंदन से लौटे थे। मुस्कान रस्तोगी ने उन्हें अपने प्रेम संबंध की जानकारी दी और तलाक की मांग की, लेकिन सौरभ ने बेटी के भविष्य की चिंता करते हुए मना कर दिया। इसी के बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने उसकी हत्या की योजना बनाई। उन्होंने पहले से ही कबाड़ी बाजार से प्लास्टिक का ड्रम और झंडा चौक से सीमेंट खरीदा था, जिसे घर में आटा रखने के बहाने रख दिया गया। हत्या के बाद जब बदबू फैलने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ड्रम को ड्रिल मशीन से काटने की कोशिश की, लेकिन सीमेंट इतना सख्त हो चुका था कि वह नहीं कटा। आखिरकार ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया, जहां 2 मशीनों से सीमेंट को तोड़कर शव निकाला गया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहे। वहीं सौरभ के सास ससुर भी अपनी बेटी की हरकत से निराश हैं। वो खुद बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। मुस्कान की मां ने कहा, हमें सौरभ से बहुत लगाव था। हमारा दामाद बहुत नेक इंसान था। हमारी बेटी कातिल है, उसका गुनाह माफ करने लायक नहीं है। अगर उसे फांसी की सजा न मिली तो हम ही उसे मार डालेंगे। साहिल ने ही मुस्कान को नशे की लत भी लगवाई थी। दोनों को फांसी होनी चाहिए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुस्कान ऐसी कोई हरकत करेगी। ये ज्यादा बिलीवर था इस चीज को लेके, तो इसके कब्जे में रहता था। ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। साहिल की मां के नाम पे? हाँ, साहिल की मां मर चुकी है। क्यों मर चुकी? साहिल की मां के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आता था, मैसेज में वो ऐसे दिखाती थी कि माँ अवतरित होके आई है, माँ बात कर रही है। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे, वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी, और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहता। दोनों चीज थी, शादी तो थी, लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आता था, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो इस बात का इसको पता था कि इसके घर वाले इसको नहीं पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं। तो उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहां, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में उसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कई पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो इसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहां पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को, ये आया
उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयां लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयां परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने उसमें, ये विदेश से लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन था, जिसका कहना है महीना इसका मुस्कान का, मुस्कान का बता रही थी। अब एग्जैक्ट क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी, शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली